नरेंद्रगढ़ विधानसभा का ये आस्था पथ है। यहाँ मैं पहुंचा हूँ। नज़ारे आप देख सकते हैं, सामने नदी कलकल करती हुई बह रही है। शांति यहाँ महसूस की जा सकती है। इसके किनारे कई सारे आश्रम हैं शांति की तलाश में यहाँ पर, और योग के लिए देश विदेश से तमाम लोग यहाँ आते हैं। ये आस्था पथ पे लोग खड़े होते हैं यहाँ के नज़ारे के लिए, शांति के लिए। यहाँ के बारे में आपको बता दूं कि 2013 में जब प्रलय की स्थिति आई थी, जब यहाँ पर पानी जहां मैं खड़ा हूं इससे ऊपर तक आ गया था। बगल में ही स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु, उनका आश्रम जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस आश्रम में भी ले चलूंगा, लेकिन यहाँ आस्था पथ पे जो लोग खड़े हैं इनसे जरा उनके मन को टटोलता हूं, बात करता हूं कि उनकी जरूरतें क्या है, राजनीतिक रूप से वो क्या सोच रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ आपके शहर को, विधानसभा को जानने समझने के लिए। जरूरतों की अगर हम बात करें, यहाँ इस जगह की जरूरत क्या है जो आपको लग रहा है काम होना चाहिए था, नहीं हुआ? काम तो ऐसा है कि कुछ हुआ है और बाकी बहुत काम है भी होना बाकी है। हाँ, जरूरत यहाँ जैसे पर्यटक बहुत आते हैं, जहाँ मैं देख रहा हूँ इतनी शांति, इतना सुंदर नजारा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ कोई खास काम नहीं हुआ, तो बाकी काम तो बहुत होना चाहिए। अभी पुल का काम था, पुल का काम भी बीच में रुका पड़ा है सरकार की नाकामियों की वजह से, और बाकी विकास तो ऐसा ही अवरुद्ध ही हो रहा है जब से सरकार डिसमिस चल रही है। तो बाकी विकास की तो यहाँ जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से यहाँ पर प्रलय की स्थिति थी 2013 में, जो बाढ़ आया हुआ था, और यहाँ पर जैसे बता रहे हैं लोग कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं इससे भी ऊपर तक पानी आया था, क्या जो सरकार की तरफ से कोशिशें की गई कि सब कुछ ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, फिर से बसा लिया जाए, उस दिशा में काम हुआ? 2013 में यहाँ पे विजय बहुगुणा के सरकार था, कांग्रेस के सरकार था, और सरकार के तरफ से काफी सारे चीजों को संभाला गया था। जैसे आपदा आया था और उनके तरफ से काफी यहाँ पे बहुत कुछ संभाला गया था, और जितने पर्यटक बाहर से आए थे उनको काफी सारा हिफाजत के दृष्टि से देखेंगे तो सरकार के तरफ से काफी सहूलियत दिया गया था। आपके हिसाब से भैया क्या जरूरत है यहाँ पर, कौन पूरा करेगा? यहाँ के भी बहुत सारी जरूरतें थी जिनको पूरा किया जा चुका है विधायक जी के द्वारा। अच्छा, जैसे जब आपदा आई थी, बांध 1 साल में बना करके तैयार किया। ये जानकी सेतु बन रहा है, जानकी सेतु ये बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटक आएंगे, बहुत सारे यहाँ गेस्ट हाउस हैं, आश्रम हैं, कुछ लोग योगा सिखाएंगे, कुछ लोग राफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी विधायक जी ने बहुत सारे कार्य किए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, भैया आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं, यहाँ कैसे आए? यहाँ घूमने के लिए आते हैं हम। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगता है यहाँ पे, और महीना में दो बार तो हम कम से कम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। कुछ बदलाव देखा इस दौरान आपने कि चीजें बिगड़ी हो, या फिर कुछ चीजें आपको लग रही हो कि ये काम होना चाहिए सरकार होना चाहिए? सरकार ने तो नहीं समझ लो कि कम ठप पड़े। जो हाईवे पर हम आते हैं जैसे के जैसे हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। क्या लग रहा है? आप यही रहने वाले? जी यहीं रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं आपको देख करके हम लोग आ गए हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो फिर थोड़ा इन्वॉल्व भी हो जाइए। ये बताइए कि यहाँ पे आप रहते हैं, तब में अब में कोई फर्क देखें? शासन जिसकी भी रही है, सत्ता चाहे जिसके हाथ में रही है, कुछ काम हुआ है क्या? देखिए, पहले से तो बेटर स्थिति यहाँ की है, चाहे बंदा ले लो चाहे जो मर्जी ले लो। ये झूला है, यहाँ एक स्टेडियम बनने वाला था शायद 55 करोड़ की लागत से, तो थोड़ा सा उसका काम रुक गया। अभी हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग तो पब्लिक है, वोट दे देते हैं, तो इस कारण ये रुक गया। नहीं तो बन जाता तो इस यहाँ के क्षेत्र का जो है वजन और बढ़ जाता। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जरूरतों की हम बात करें, यहाँ पर्यटन को बहुत लोग बढ़ावा देने की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं शांति और योग की तलाश में। उस तरह की चीजें बढ़ती हुई दिखी हैं? हाँ, ये आजकल तो बहुत मतलब बढ़िया, अच्छा भी है, सुविधा भी है। पहले तो ये बिल्कुल नहीं था। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे बात करूंगा। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? अच्छा, कोई दिक्कत आपको कहीं फील होती है? वैसे अभी तो ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो बीच में कहीं कहीं थोड़ी कुछ परेशानियां आए। लेकिन जब से हमारे सुबोध उनियाल जी इस क्षेत्र के जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तो उनके देखरेख में तो काफी अच्छा चल रहा है, और आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही चलेगा। उनके अकॉर्डिंग किसी भी नेता ने वो काम नहीं किया है जो उन्होंने किया है। इवन अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं वो भी उन्हीं की देन है। तो ज्यादा परेशानियां पहले हुआ करती थी, ये बनने के बाद अब बाढ़ से परेशानी हमें नहीं है। कुछ घरों में पानी घुस जाता था, कुछ ये बहुत परेशानी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत समस्याएं जो पहले हुआ करती थी वो बहुत कम हो चुकी हैं। अच्छा, ये यही रहते हैं आप? यहाँ पे है चुनाव इंग्लिश। अच्छा, स्पीक इन इंग्लिश ओनली यू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, डोंट नो हिंदी? डोंट। आप लोग यहाँ कैसे हैं?
सर हम वैसे आश्रम में हैं घूमने के लिए। अच्छा, आश्रम में हैं आप लोग? हाँ जी। स्वामी दयानंद आश्रम में। हाँ जी। ठीक है, कब से हैं यहाँ पे? नहीं, हम तो आज ही आए हैं, वैसे पंजाब से आए हैं। अच्छा, कुछ बताइए इस आश्रम के बारे में, क्या सुन के कैसे आप आए? आश्रम पिछले 25-30 साल से आ रहे हैं सर यहाँ पे हम, अच्छा, और योगा के बारे में, वेदों के बारे में। अच्छा आश्रम है। अच्छा आश्रम में जी, वेद मंत्र उच्चार, योगा। 25-30 सालों से आप आ रहे हैं। जी। कुछ जो तब्दीलियां आई होंगी, कई सरकारें आपने यहाँ की देखी होंगी आते जाते, शासन जी। प्रशासन में जी। कुछ फर्क बदलाव आया? 13 में तो प्रलय जो आया था वो भी आपने देखा जी, सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल देखा। प्रलय आया, सब कुछ ये आप देख रहे हैं जो सब नष्ट हो गया था यहाँ पे। और अब जो पिछली सरकार थी उसने काफी अच्छा काम किया, जो ये बनाया है। इससे टूरिस्ट और ये सब कुछ इस पे फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। फर्क पड़ेगा जी। अच्छा, अब चुनाव नजदीक है, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेहतर होगी जो यहाँ के लिए काम करे, देश के लिए काम करे? देश के लिए अगर बात है तो अभी पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, पिछले 1-2 साल से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो पीछे जो नोट जो बैन किए हैं 1000 का, 500 का, उससे भी काफी फर्क पड़ा है। काला पैसा जो है, लेकिन दिक्कतें भी हुई हैं लोगों को, बड़े दिक्कतें परेशान भी हुई हुए हैं, हैं। दिक्कतें हुई हैं। ऐसे काम जो बड़े बड़े काम होते हैं उसमें छोटी मोटी दिक्कतें तो होती हैं, आपको भी पता है, परेशानियां होती हैं। लेकिन परेशानियों से निकल के कुछ हासिल होगा हमें। और वो पैसा जो आया है वो मार्केट में लगेगा, ये चीजें जो होंगी उनके लिए पैसा आप लोगों को मार्केट में आएगा तो ये चीजें होंगी। वो लोगों के घर में बंद पड़ा था, कितने सालों से वो निकला है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये यहाँ के लोगों की स्थिति है, क्या क्या वो चीजें प्राथमिकता में चाहते हैं हो, उस पर काम हो, और पार्टी और व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं आस्था है। यहाँ के लिए इतना ही। एक बार अंदर आपको आश्रम ले चलता हूँ, वो दिखाता हूँ ये कैसा है ये आश्रम। आई, ये स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम का प्रीमाइसेस है, एरिया है। ये आप देख सकते हैं, सामने जो है लाइब्रेरी बना हुआ है, और ये एरिया मंदिर का है। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि बनी हुई है। योग के लिए अलग अलग हॉल बने हुए हैं यहाँ पर, और जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं ध्यान के लिए। साथ ही साथ कई धर्मार्थ कार्यों में भी ये आश्रम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आश्रम से जुड़े हुए स्वामी जी हैं जो पूरी यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा इस आश्रम के बारे में बताइए, जितना लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु रहे हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। किस तरह से ये आश्रम क्या काम करता है? ये बेसिकली आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो वेदांत की शिक्षा दीक्षा के ऊपर है। हम लोग वेदांत के यहाँ पे कोर्स करवाते हैं, जिनमें भगवत गीता है और हमारे सारे उपनिषद हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, संस्कृत है। और इसके लिए पूरे देश से विदेश से कई देश के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं और अध्ययन करते हैं। जी। तो योग को लेकर एक बढ़ावा, और अपने जो हमारे जो संस्कार रहे हैं, वेद उपनिषद जो आप बता रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आश्रम लगा हुआ है। अगर कुछ फर्क की हम बात करें, वो कुछ फर्क इन कुछ सालों में आया है? किसी भी तरह की आपदा 13 में जिस तरह से यहाँ पर आई बड़ी संख्या में? निश्चित तौर पे 2013 की जो आपदा थी वो एक बहुत बड़ा झटका प्रदेश के लिए था, यहाँ के लोगों के लिए था। आपदा के बाद काफी लोग बेघर हो गए, और काफी बच्चों के स्कूल टूट गई, अस्पताल टूट गए, लोग बेहाल हो गए। और ट्रस्ट ने उसका एक जिम्मा लिया कि जो आपदा से प्रभावित गांव थे, स्वामी जी स्वयं रुद्रप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर की तरफ गए, और वहां से कुछ बच्चों को हमने चयनित करके यहाँ पे लाए, और उनको अपने विद्यालय में हम शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। शासन प्रशासन की बात करें, वहां से किस तरह की कोई मदद या किसी पर भरोसा आप लोगों को? नहीं, शासन प्रशासन से हमें कभी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय प्रकरणों को हम विश्व के पटल पर ले जा रहे हैं, और स्वामी जी उसके लिए जाने गए हैं। यहाँ के लिए इतना ही। आगे बढ़ूंगा, कुछ और तस्वीर यहाँ के लिए। तो ऋषिकेश घूम रहा हूं, यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। यहाँ से गुजरते वक्त कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रचार वाले लोग भी मिले हुए हैं, जरा इनसे भी बात कर लेता हूं। भैया, कांग्रेस से हैं आप? हाँ जी। क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस का प्रचार करना चाहिए, वो जीतेगी? जबकि मैं लोगों से बात कर रहा हूं, शिकायतें भी हैं लोगों की। मैं आपको एक चीज बताऊं, लोगों की जो शिकायत है यह है बीजेपी ने भ्रमित कराया लोगों को, डर पैदा कराया कि क्या कहते हैं अगर तुम ये नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं सपोर्ट करोगे तो हमारा तुम तो ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपदा आई, आपदा घोटाला हुआ, कोई काम नहीं हुआ।
सर देखिए, अगर आप ये आपदा घोटाला वाली बात करते हो तो आपदा घोटाला सबको ही पता है कि जिस टाइम आपदा घोटाला हुआ था उस टाइम यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, जो विजय बहुगुणा जी आज। तब तो इसी पार्टी में थे सर, इस पार्टी में थे, लेकिन देखो उनके मन में पहले से ही अगर विद्रोह है किसी के प्रति तो खाएंगे। उन्होंने पहले से मन बना रखा था कि हमने यहाँ से तो जाना, तो जितना पैसा हम अंदर कर लें उतना जो है वो ठीक है हमारे लिए। तो हम इस टाइम उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि हमें यहाँ से छोड़ना है। आपको क्यों लग रहा है कि ये पार्टी बेहतर और जीतेगी और अच्छा काम करेगी? क्योंकि ऐसा है जी, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है और कांग्रेस ने हमेशा मजदूर, गरीब, किसान इन लोगों का साथ दिया है और हमेशा साथ देती रहेगी। लोग शिकायत कर रहे हैं, उनका क्या शिकायत? तो अब ऐसा है कि आज तो ये भी हो रहा है कि अभी इसी पार्टी में है और अभी उसी पार्टी में जा रहे हैं और इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है जो असली आदमी हो। तो पार्टी का भी कोई भरोसा नहीं, कोई क्या मौका परस्ती है, पार्टी का भी तो तय नहीं है। आप अभी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लोगों की शिकायत है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शिकायत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कार्यकाल बेहतर नहीं रहा? कार्यकाल बेहतर मैं मानता हूं नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीतिक फेरबदल चलते रहे। मैं इस पार्टी में जाऊं, उस पार्टी में जाऊं। अब क्या होगा तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन वाकई एक सवाल ये भी है कि पार्टी के साथ क्या ये मौका परस्ती है, जहां टिकट को लेकर अगर नहीं दिया जा रहा है तो पार्टी भी बदला जा रहा है। ऐसे में जनता क्या करे, किस पर भरोसा करे और क्या है उसके मन में, यही जानने के लिए मैं यहां पर हूं। आगे की भी तस्वीर दिखाऊंगा। तो नरेंद्रनगर विधानसभा घूम रहा हूं और यहां के लोगों से बात करके हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी दिक्कतें, समस्याएं क्या हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं। यहां दादी खड़ी है। दादी, यहां पर बहुत लोग आ रहे हैं, दरवाजे घूम रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी आए थे अभी। भरोसा करेंगी? करेगा बाबा, करेगा। क्यों दूसरे किसी पार्टी पर क्यों नहीं भरोसा? कांग्रेस, बीजेपी भी तो है। एक पार्टी हमने देने बार तक तुम्हारे ये दूसरे के दे, किसी के भी दे ना। काम हम किया है किसी ने? हाँ, तो काम जिसने करे, जो काम करेगा वो पसंद है, वही बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे घूमते हुए कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रत्याशी, ये लोग यहाँ पे जन जन जाके पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। क्यों? एक मिनट, ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मिल रहा हूं, शिकायतें भी है इस सरकार से, लोगों की कांग्रेस से शिकायतें हैं। क्यों लोग कांग्रेस को वोट करें, आपके प्रत्याशी को वोट करें? कांग्रेस को लोग इसलिए वोट करें, जो हमारी उत्तराखंड की अवधारणा थी अलग राज्य की, उस अवधारणा पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की सरकार ने वही काम किया जो हमारी अवधारणा थी कि राज्य क्यों बने। आज पहाड़ से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए पहाड़ का कोदा, पहाड़ से पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। हाँ। तो ये क्या जो कार्यकाल मिला वो पर्याप्त नहीं था? कार्यकाल पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अभी जो है, जैसे हमारे यहाँ कैड़ी है, कंडाली जिसको बोलते हैं, भीमल है, हमारे ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से पिछले साल हमारी सरकार ने उस पर काम किया। इस साल तक जो है अभी करीब 7 करोड़ रुपए का जो है हमने भीमल का रेशा बेचा है। यानी पहाड़ के आदमी को उस भीमल से उत्तराखंड के अंदर 7 करोड़ की आमदनी हुई है। हम जो है पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। ये पूरा हिमालय जो राज्य है, ये जो है जंगलों का संरक्षण शुरू से करता आया है, लेकिन आज दुर्भाग्य से पलायन है उस स्थिति में कि यहाँ पर आदमी पलायन को रोकने के लिए तो कुछ काम हुआ इस कार्यकाल में? कुछ काम हुआ, बहुत काम हुए हैं। आप देख लीजिए अभी भी, लेकिन काम बचा हुआ है। हमने कम से कम जो है 60-70 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी है। महिलाओं की यहाँ की दिक्कतें क्या? आप घूम रही हैं, दरवाजे जा रही हैं, क्या कह रही हैं लोगों से कि लोग पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े? यही सोच रहे हैं कि आगे बने सिविल लाइन आए, यहाँ पे कुछ काम, पहले से कुछ काम हो रखा, थोड़ा और काम हो जाए। दिक्कतें क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ऋषिकेश का ये है अंतर्राज्यीय बस अड्डा। यहाँ पर जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें इनका भी, एक बसों का भी बड़ा योगदान है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा यहाँ के लोगों से भी बात करता हुआ चलूं। यहाँ पर देश के कोने कोने से बसें आती हैं और साथ ही साथ अगर यहाँ के लोकल की बात करें तो वो भी यहाँ से बसें आती जाती हैं। लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, यही के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं आप? सर, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना पहले से बढ़ा है या कम हुआ है, कैसा लगा? सर, अब तो काफी सही चल रहा है। अभी तो ऑफ सीजन है क्योंकि ठंडा है मौसम, तो इस टाइम ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो यही के रहने वाले हैं, जन्म यहीं पे हुआ है? हाँ जी, यहीं पे हुआ है सर। तो
आप कभी रोजगार को लेकर आपको लगा कि यहाँ पे रोजगार बेहतर नहीं है, दूसरे शहरों में ज्यादा बेहतर है? नहीं सर, हमारे लिए तो यहाँ पे बेहतर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे खुश है या कुछ चीजें बदलाव चाहते हैं? सही कर रही है सरकार। भरोसा किस पर? भरोसा किस पर है सर? भरोसा करके तो सर कुछ फायदा नहीं होता है ना। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा। बताना चाहेंगे किसको डालेंगे, कौन अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है सर? अब नई गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ और करेगी। इससे बड़े जो पहले की आ रही है उसी को झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को डाल देंगे। झेल लेते हैं। भैया आप सब लोग यहाँ यहीं के रहने वाले हैं? सब लोग यहीं पे? क्या यहाँ पे आपको किस तरह की परेशानी दिक्कत लगती है जो दूर होनी चाहिए? हमें तो कोई परेशानी लगती नहीं, हमारे ठीक है, सब कुछ सब बेस्ट चल रहा है। बढ़िया। रोजगार आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। चाहते हैं कि कुछ और करूं, बेहतर रोजगार और बेहतर हो? कभी सोचा है कहीं और चला जाऊं किसी दूसरे स्टेट में या नहीं ना सर, सबसे बढ़िया उत्तराखंड है अपना, ऋषिकेश सबसे बेस्ट है, हर जगह से बेस्ट है। अच्छा, इस दिनों अगर 2013 की बात करें, प्रलय आया था यहाँ पर, जो स्थिति यहाँ पे थी वो सबने देखा था टीवी के माध्यम से या जो यहाँ रह रहे हैं। जो सुधार की बात सरकारों ने की, वो सुधार दिखा या फिर अभी वैसा ही? थोड़ा बहुत तो बदलाव है, लेकिन इतना नहीं है, तो धीरे धीरे होता रहेगा, सब होता रहेगा। होता इस सरकार पे भरोसा है या बदलना चाहेंगे? चुनाव नजदीक है, वो तो पर्जा कर सकती है, लेकिन हमारा कहना है यही रहे तो और भी अच्छा है। और भी अच्छा है आपके हिसाब से? कांग्रेस ही रहे तो अच्छा है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेट में, सेंटर में एक सरकार होगी तो ज्यादा विकास हो पाएगा। ये भी एक सोच है जनता की कि सेंटर और राज्य में एक अगर सरकार हो तो विकास ज्यादा हो पाएगा। ठीक है। और मोदी ने अच्छा किया, नोट बदली है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन उसमें जैसे आतंकवादियों को फंडिंग हो रही थी उस पर भी ब्रेक लगा है, नकली करेंसी थी उस पर भी ब्रेक लगा है, और जो काला धन था कहीं ना कहीं वो भी बाहर आया निकल के। तो इस वजह से आप मोदी सरकार के साथ हैं या खिलाफ हैं? नहीं, साथ है मोदी जी। साथ है। तो कांग्रेस ने कुछ बेहतर काम नहीं किया यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस ने तो अब तक 60 साल में अभी तक कुछ नहीं किया, बाकी क्या करेगी। भैया यही रहने वाले हैं? क्या है, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? माहौल ठीक है साहब, माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बेटर देन माहौल। बट आई लाइक नॉट दिस माहौल। बड़ी कृपा होगी हिंदी बोलेंगे तो। मेरा कहने का मतलब हमें ये माहौल पर, हम जनता जनार्दन की सरकार चाहते हैं। अच्छा। हमारा कहना है कि जनता जनार्दन की अगर सरकार आए तो देश का भला हो सकता है, जनता जनार्दन सरकार नहीं हो सकता। कौन है? जनता जनार्दन ये है सर। किसको पसंद कर रही है जनता जनार्दन? जनता जनार्दन जनता को पसंद करती है। जनता को तो पसंद कैसे करेगी आप? चुनाव नजदीक है, अब तो उसको पसंद करना पड़ेगा, पार्टी को। पार्टी को तो पसंद देते हैं, एक बेसिकली टॉपिक है जिसमें आदमी के माइंड रखता है, लेकिन बट कंट्री डेवलपमेंट है आपके। क्या है यहाँ की स्थिति? 15 को चुनाव होने जा रहे हैं, विकास हुआ है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ है, और यहाँ सरकार बदलेगी इस बार। बदलेगी सरकार? बिल्कुल। बेहतर नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे कांग्रेस तो कुछ करती भी नहीं है, और सरकार बदलेगी इस बार, तो वही बेहतर है यहाँ के लिए। हाँ, बेहतर है, बदलाव के साथ में। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि बदलाव की भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं जिनको अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ दिक्कतों की भी लोग बात कर रहे हैं। जी आप कहें। सर एक तो जो यहाँ पे देहरादून आने जाने वाली गाड़ियाँ होती है, यहाँ पे जो लोकल रूट से जो सरकार की गाड़ियाँ हैं, ये जो भली भांति इन लोगों को मिल नहीं पाती है। लोगों को नहीं मिल पाती है? हाँ जी। क्या दिक्कत है उसमें? उनमें दिक्कत ये है कि अब ये बस आई है, 80 लोग इसके पीछे भागेंगे, इस बस के पीछे 80 लोगों को बैठा सकते हैं आप इस बस में? तो क्या होना चाहिए फिर? ये बदलाव होना चाहिए सर, कि सरकार में बदलाव होना चाहिए और गाड़ी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी हो। तो चुनाव नजदीक है, आपको कौन करेगा ये? किस पे भरोसा है आपको? भरोसा तो मोदी जी पे है, तो बाकी आगे कांग्रेस पे क्यों नहीं? कांग्रेस ने भी तो कुछ तो काम किया होगा इन सालों। कांग्रेस ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ के लिए इतना ही। बाकी देखता हूँ कि आगे के लोग क्या कहते हैं, क्या वो भी इसी तरह का जवाब देते हैं कि देखना पड़ेगा, या स्ट्रिक्ट तरीके से और साफ तरीके से अपनी बात रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। और अब मैं पहुंचा हूं ऋषिकेश के मशहूर त्रिवेणी घाट पे। गंगा, यमुना, सरस्वती का यहां पर मिलन होता है। सुबह अगर स्नान करने वाले लोगों की बात करूं तो यहां पर काफी अच्छी खासी भीड़ होती है, और शाम को यहां की गंगा आरती बहुत ही मशहूर है।
वहां पे भी दिखाऊंगा, ले चलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है गंगा आरती में। इस बीच में जरा यहाँ के लोगों से बात करता हूं कि उनकी भक्ति में शक्ति कौन डालेगा, यानी किस पर उनको यकीन है और जरूरतें यहाँ की क्या क्या। यहाँ क्या जरूरत लोगों की, चुनाव नजदीक है? सर जी यहाँ पे सबसे जरूरत है कमाई की और साधन के लिए सर। यहाँ पे रोजगार नहीं है सर। इस सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया है सर। यहाँ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सर। मोदी सरकार आई, कुछ नहीं किया सर। अभी तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार सर कुछ नहीं किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली कौन करेगा? कौन करेगा? आने वाली सरकार करेगी सर। जिसको हम चाहेंगे उसको करेगी। लेकिन इस सरकार से आप खुश नहीं है सर। चलिए, तो इस सरकार से ये खुश नहीं है। और भी लोग हैं, कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। आप बताना चाहेंगे कौन पार्टी अच्छी? मैंने देखा हमारे बीजेपी की, उसमें अब तक हम लोगों को कितनी फैसिलिटी नहीं मिला है। हाँ। जिस चीज को हमको चाहिए होता है वो हमको नहीं मिला है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन है जो नहीं कर रहा? इसके लिए गवर्नमेंट मानता हूँ मैं। सीधे बात है। तो गवर्नमेंट देखिए, यहाँ पर तो कांग्रेस की है और केंद्र में बीजेपी की है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये तो मैं मानता हूँ बीजेपी की वो है। आप किसको वोट करना चाहेंगे? सर मैं बीजेपी को वोट करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज की यूथ को एक स्पार्क की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि बीजेपी दे सकती है। लेकिन हरीश रावत तो बहुत कुछ कहते हैं, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की। लग रहा है आपको क्या कि बीजेपी आएगी तो कुछ बेहतर होगा? कांग्रेस को क्यों नहीं एक और मौका देना चाह रहे? सर बात यह है ना कि हमने कांग्रेस को बहुत मौके देख लिए, लेकिन आज तक उसने देश के लिए क्या किया है? देश को पिछड़ेपन में लेके गई है। तो मेरा वोट तो फिलहाल बीजेपी के साथ है। कौन सी पार्टी बेहतर? अच्छा, यहाँ की जरूरत ही बता दीजिए। हमें पार्टी से क्या लेना देना? क्या लेना देना? अच्छा, चले यहाँ रहते हैं आप, यहाँ कोई दिक्कत आपके नजर में है जो दूर होनी चाहिए? गरीबों का तो दिक्कत है सर। यहाँ गरीबों के लिए सरकार कुछ ना करती है? गरीब के लिए सरकार करती है, लेकिन पहुंच कहाँ पाता है? नहीं पहुंच पाता है। सरकार करती है लेकिन पहुंच नहीं पाता है। आपका क्या विचार है? क्या पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बेहतर है? भाई साहब जो भी आए बढ़िया काम करे, लेकिन यहाँ अधिकांश जैसे भाजपा का जोर ज्यादा चलता है। लेकिन यह है कि कांग्रेस अपने में है, भाजपा अपने में है। लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी आए समाज के लिए, पब्लिक के लिए काम करे। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। पार्टी चाहे जो भी आए लोगों के लिए काम करे, जो बातें करे उसको पूरा करे, ये जरूरी है। आरती का वक्त हो गया है, वहां चलूंगा, आरती दर्शन और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। गंगा आरती के इसी पवित्र स्थल से आज के बैलेट बॉक्स को विराम देता हूं। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। मिलूंगा जल्दी किसी और शहर में। नमस्कार।